हेलो फ्रेंड। देखिए, पिछले क्लास में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने एक सवाल ऐसे लिखा था कि एक फंक्शन एफ ऑफ टी है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p e की पावर -1/p है। तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि e की पावर -t इंटू एफ ऑफ 3t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर -3/p+1 और फिर अपॉन में p+1। तो इस क्वेश्चन को आपको एक साथ दो थ्योरम यूज करना होगा। एक जो आपने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा था उसका यूज करना रहेगा, और सेकेंड आपने जो स्केल प्रॉपर्टी पढ़ा था आप उसका भी यूज करेंगे। आइए मैं इसका डेरिवेशन करके आपको बता दूं प्रूफ। देखिए, एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सपोज एफ ऑफ पी है। एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ पी है। फिर ये कहा गया था कि जो वेरिएबल है उसको ए टी से रिप्लेस करिए, और इस पूरे का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो 1/a एफ ऑफ p/a होगा। इसको बोलते हैं स्केल प्रॉपर्टी। आइए हम लोग इसका यूज करके देखें आगे क्या करेंगे। गिवन ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p और e की पावर -1/p है। ये चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है। अच्छा, एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसी को कह देंगे कि सपोज ये एफ ऑफ पी है। फिर आगे ये लिखेंगे बाई स्केल प्रॉपर्टी। अब जो स्केल प्रॉपर्टी है, देखिए ये होती है कि अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल एफ ऑफ पी हो जाए तो उसमें वेरिएबल की जगह पर ए टी रिप्लेस करेंगे। ए आपका वैसे इन जनरल नॉन जीरो और पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या होगा, 1/a एफ ऑफ p/a होगा। तो इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्या बोल सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ, देखिए आपको 3t लिखना है तो आप यहाँ पे लिखिएगा 3t, और इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिएगा। देखिए रूल क्या होता है, अगर ए टी होता है तो 1/a एफ ऑफ p/a हो जाता है। तो वैसे अगर 3t होगा तो 1/3 एफ ऑफ p/3 होगा। t नहीं p/3 होगा, जो यहाँ पे लिखा गया उसके अकॉर्डिंग। आप देखिए कि एफ ऑफ p किसके इक्वल है, 1/p e की पावर -1/p। अगर आपको एफ ऑफ p/3 बताना है तो जहाँ p है उसको p/3 से इस पूरे में रिप्लेस करिएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, 1/3, ये नंबर तो पहले से, इंटू 1/, करना क्या है, जहाँ p है उसके जगह पर p/3 लिखना है। तो p/3 ये लिखा गया p की जगह पर, और e की पावर -1/, जहाँ p है उसके जगह पर लिखेंगे p/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 3 से ये 3 कैंसिल होगा, 1/p और e की पावर ये 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा -3/p। ये किसका आंसर आ गया, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ 3t। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए जो एक आपका ये तो हम लोगों ने यूज किया है स्केल प्रॉपर्टी। फिर अगला जो हम लोग को रिजल्ट यूज करना है, मैं ऊपर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ साइड में नीचे में लिख देता हूँ, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एक फंक्शन एफ ऑफ टी है और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एफ ऑफ पी, देन लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 एफ ऑफ टी
उसी फंक्शन को e की पावर at से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ p माइनस a हो जाएगा। जो यहाँ पावर में रहता है t का कोफिशिएंट उसी को p में से माइनस करना। हम लोग क्या करेंगे, देखिए f ऑफ 3t का जो लाप्लास आया है, अब इसको सपोज कर लेंगे g ऑफ p, यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में सपोज। आप स्मॉल f ऑफ p नहीं लिख सकते क्योंकि वो पहले से आपने सपोज किया है, तो अब आप g ऑफ p सपोज करिएगा। देन बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग लाप्लास ऑफ f ऑफ 3t और e की पावर माइनस p, e की पावर माइनस t, लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस t f ऑफ 3t। देखिए जब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप निकालेंगे तो रूल क्या होता है कि जिस फंक्शन का लाप्लास मालूम हो, अगर उसको e की पावर at से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर f ऑफ जो यहाँ पे फंक्शन होता है उसी में p की जगह p माइनस a लिखा जाता है। तो सेम हम लोग इसका यूज करेंगे। इस वाले फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये है, g ऑफ p है, तो e की पावर माइनस t से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा g ऑफ p में से माइनस करेंगे कितने को, जो t का कोफिशिएंट होता है। जैसे देखिए t का कोफिशिएंट a था तो a माइनस किया गया, यहाँ t का कोफिशिएंट -1 है तो -1 को यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +1। अब आप देखिए कि अगर g ऑफ p आपका 1/p e की पावर -3/p है, तो जब p+1 लिखेंगे तो जहाँ जहाँ p है उसके जगह पर p+1 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या मिल जाएगा 1/p+1, ये इसके जगह पर हो गया, इंटू e की पावर -3 जो यहाँ p है इसके जगह पर p+1। देखिए यही आपको प्रूफ करके लाना था। तो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट ये करा दिया है। अब इसी फॉर्मेट के और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने 4-5 थ्योरम जो भी डेरिवेशन किया है उन पर कुछ सवाल मैं आपको और करा देता हूँ। जैसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, गिवन लाप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू p² माइनस p प्लस 1 अपॉन 2p+1 का होल स्क्वायर और p माइनस 1। फिर आगे ये लिखा गया है अप्लाइंग द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी applying the change of scale property so that Laplace of f of 2t is equal to p square minus 2p plus 4 upon 4 times p plus 1 का स्क्वायर एंड p माइनस 2। प्रूफ। देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होती क्या है, साइड में यहाँ पे मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ। इफ लाप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू,
एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ टी और सपोज इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, स्मॉल एफ ऑफ टी। देन उस फंक्शन में जो t है वेरिएबल उसको at से रिप्लेस करिए और इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो 1/a और स्मॉल f p/a ये फार्मूला होता है। इसी का यूज करके आपको इस वाले फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एज लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, जो फंक्शन एफ ऑफ टी है इसका लाप्लास कितना गिवन है, p स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 अपान 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर और p माइनस 1। देखिए जिस फंक्शन का लाप्लास मालूम होता है उसको स्मॉल एफ ऑफ पी से डिनोट करते हैं। ये जो आंसर होगा इसी को तुरंत आप लिखिएगा स्मॉल एफ ऑफ पी और ब्रैकेट में लिखिएगा सपोज। इस फंक्शन का लाप्लास दिया गया था, जो भी लाप्लास है उसको स्मॉल एफ ऑफ पी पहले आप सपोज करिएगा, फिर आप ये लिखिएगा बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। जो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है अगर आपने उसका यूज किया तो उसके अकॉर्डिंग लाप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 स्मॉल एफ p/2। सामने आपके यहाँ पे मैंने इसीलिए वो रिजल्ट लिख दिया था कि वेरिएबल को 80 से रिप्लेस करेंगे तो 1/a लिखेंगे और जो ये फंक्शन था 1 लिखेंगे, बस p की जगह पर p/a होगा। तो वैसे 1/2 f ऑफ p/2 उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए ये क्या बन जाएगा 1/2। देखिए स्मॉल f फंक्शन आपका ये है, p/2 का मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ p होगा उसके जगह पर p/2 इसमें रिप्लेस करिएगा। तो क्या बन जाएगा p/2 का स्क्वायर माइनस p/2 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स, देखिए p की जगह लिखेंगे p/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस p की जगह लिखेंगे p माइनस 2 अपॉन p/2 माइनस 1, जहाँ p है उसकी जगह p/2। बस आप इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो प्रूफ करके लाना है वो मिल जाएगा। देखिए समझिए इसका डेरिवेशन 1/2 जो ये लिखा गया था, यहाँ देखिए नीचे 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो आप एलसीएम लीजिएगा 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा p स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एलसीएम आपने कितना लिखा है 4, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी माइनस 2p, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी प्लस 4 अपॉन ऊपर का हिस्सा हो गया। अब नीचे देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो ये आपका बन जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका आएगा p माइनस 2 अपॉन एलसीएम 2। इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिएगा ये 2 शिफ्ट होकर ऊपर आएगा और ये 2 उसके नीचे था कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो कुछ बचा है उसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4 अपॉन, ये हो गया, ये 4 नीचे आएगा तो 4 टाइम्स p प्लस 1 का होल स्क्वायर और p माइनस 2। देखिए यही आपको प्रूव करके लाना था, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4 अपॉन 4 टाइम्स p प्लस 1 का होल स्क्वायर और p माइनस 2। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग से मैं बता रहा था कि काफ़ी आसान होता है। अगर आपको फार्मूला और थ्योरम का स्टेटमेंट ये सब चीज़ें तैयार रहेंगी तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा टफ होता है जब इन्वर्स लाप्लास आएगा, जैसे हम लोग लाप्लास पढ़ते हैं तो इसी का इन्वर्स लाप्लास भी अगला पार्ट होगा, इन इन्वर्स उसमें आएगा, थोड़ा सा वो टफ होगा। एक आध सवाल मैं और बता देता हूँ इन थियरम्स पे, जितना भी मैंने आपको कराया है इन थियरम पे हम लोग एक आध सवाल और चेक कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p की पावर n और e की पावर at। एक फंक्शन आपके सामने है p की पावर n e की पावर at। आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मैं साइड में बता दूं, उसी का यूज करना रहेगा। देखिए ये होता है, अगर एक फंक्शन f ऑफ t है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ p है, इस फंक्शन को यानी f ऑफ t को e की पावर at से मल्टीप्लाई करके तब जाके इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो आंसर f ऑफ p माइनस a होगा। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती है। इसका डेरिवेशन मैंने पिछले वीडियोस में कराया है, आप वहाँ जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग को बस इसी का यूज करके इसको सॉल्व करना रहेगा। तो हम लोग ये करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। यहाँ जो n है, n हम लोग मान के चलेंगे n इज नेचुरल नंबर। n आपका कोई नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p की पावर n इज इक्वल टू, ये होता है गामा n प्लस 1 अपान p की पावर n प्लस 1। ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसी चीज को देखिए, अगर n आपका नेचुरल नंबर होगा तो आप एक स्टेप आगे बढ़ा लीजिएगा, फैक्टोरियल n अपान p की पावर n प्लस 1। अगर ये यहाँ पे दिया होगा तब, अगर n नेचुरल नंबर नहीं होगा तो बस आप यहीं पे रोकिएगा, ये आगे मत लिखिएगा। जब नेचुरल नंबर होगा तभी आप ऐसे ब्रेक कर पाएंगे। तो लाप्लास ऑफ t की पावर n क्या होता है, गामा n प्लस 1 अपान p की पावर n प्लस 1। देन लाप्लास ऑफ, अब इसको मल्टीप्लाई करिए e की पावर at से। तो जब e की पावर at से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा, तो जहाँ p होता है उसके जगह p माइनस a लिखना होता है। तो ये बन जाएगा आपका गामा n प्लस 1 अपान p माइनस a की पावर n प्लस 1। यही आपका आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देखिए मुझे ये लग रहा है कि जो भी थ्योरम्स मैंने 3-4 थ्योरम्स आपके सामने डेरिवेशन किया था, उसके सवाल मैंने आपको बताया, ये सफिशिएंट है इतने के लिए। फिर हम लोग अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर है तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला क्या होता है, ये मैं बताऊंगा। फिर हम लोग उसी में ये भी सीखेंगे कि अगर किसी फंक्शन को t की पावर n से मल्टीप्लाई करके तब जाके उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो वह क्या होगा। उसी में हम लोग ये भी सीखेंगे आगे क्या क्या पढ़ना है। f ऑफ t को अगर t से डिवाइड करके उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तब क्या मिलेगा। तो ऐसे 4 से 5 रिजल्ट और हैं जिस पर पूरे थ्योरम का डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, और साथ में उस पर जो सवाल जितने भी सवाल हो सकते हैं वह मैं इस क्लास में आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।